सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह से ही निष्ठा प्रशिक्षण प्रारंभ हो रहे हैं, जिसके संदर्भ में राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं साथियों, दिशा निर्देश। और इन दिशा निर्देशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने से संबंधित संपूर्ण जानकारी हमको विस्तार से दी गई है। इसका हमें अध्ययन करना चाहिए। आज के इस कालखंड में साथियों, मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से हमें अपने ही यूनिक आईडी और पासवर्ड के माध्यम से ही ये प्रशिक्षण प्राप्त करना है। यदि हम प्रशिक्षण बिना लॉगिन के, अर्थात अपनी स्वयं की यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन ना होकर के ऐसे ही प्राप्त कर लेते हैं, तो यह मान्य नहीं होगा। इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे। और साथियों, जैसा कि ज्ञात है, यह जो प्रशिक्षण है दीक्षा पोर्टल पर सीएम राइज डिजिटल शिक्षक ऑनलाइन प्रशिक्षण के तहत होना है। और प्रति सप्ताह, अक्टूबर माह से प्रति सप्ताह हमको 3 प्रशिक्षण पूरे करने होंगे। साथियों, जो दिशा निर्देश है, दिशा निर्देश में बिंदु क्रमांक 4 का जो पहला बिंदु है, उसमें दिया हुआ है कि निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षकों का पंजीयन। तो साथियों, इसी पर हम चर्चा करते हैं। पंजीयन करना अनिवार्य है। साथियों, निष्ठा का पूरा जो नाम है वो ये है, देखिएगा, NISHTHA। इसका पूरा नाम हम पढ़ते हैं कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, इस प्रशिक्षण को पूरा करें। तो साथियों, जो बिंदु क्रमांक 4 के फर्स्ट बिंदु में जो दी गई जानकारी है, उसको मैं पढ़कर बताता हूं और फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, शिक्षकों द्वारा सीएम राइज कार्यक्रम अंतर्गत दीक्षा ऐप पर अपने विभागीय यूनिक आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर प्रशिक्षण पूर्ण किए हैं। उन्हें पृथक से कोई नया पंजीयन नहीं करना होगा। साथियों, अभी तक जो दीक्षा पोर्टल पर हमने प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और इन प्रशिक्षणों को अपने स्वयं के यूनिक आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन होकर के ही हमने ये प्रशिक्षण पूरे किए हैं। तो दीक्षा पोर्टल पर अभी जो निष्ठा प्रशिक्षण होना है, इसके लिए अलग से हमको लॉगिन होने की आवश्यकता नहीं है। हम जो हमारा यूनिक आईडी है और पासवर्ड, उसी के माध्यम से हमको इस प्रशिक्षण को पूरा करना है। ठीक है, आगे दिया गया है कि वे पूर्व की तरह निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी प्रशिक्षण पूर्ण कर सकते हैं। यानी जो स्वयं के जो यूनिक आईडी है और पासवर्ड है, उसी के माध्यम से निष्ठा के सभी प्रशिक्षण हम पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, और साथियों, यहाँ आगे जानकारी दी गई है, परंतु जिन शिक्षकों द्वारा दीक्षा ऐप पर विभागीय यूनिक आईडी और पासवर्ड का उपयोग किए बिना सीएम राइज कार्यक्रम में प्रशिक्षण किए गए हैं या नहीं किए हैं, उन्हें अनिवार्यतः दीक्षा ऐप पर विभागीय यूनिक आईडी और पासवर्ड का उपयोग करते हुए ही निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के सभी मॉड्यूल पूर्ण करने हैं। साथियों, हमारे जिन शिक्षक साथियों ने विभागीय जो हमको यूनिक आईडी प्राप्त हुई है, हम शिक्षक साथियों को, और हमारा स्वयं का पासवर्ड है, उस पर लॉगिन होकर के यदि हमने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं या कुछ शिक्षक साथियों ने किए भी हैं, तो उनको अनिवार्यतः निष्ठा प्रशिक्षण के जो सभी मॉड्यूल हैं, उनको अपने पासवर्ड और यूनिक आईडी से लॉगिन होकर के ही पूरे करने हैं। आगे जानकारी दी गई साथियों, इस हेतु सीएम राइज कार्यक्रम अंतर्गत पूर्व में एक मार्गदर्शिका सभी के साथ साझा की गई थी। यानी हमको सीएम राइज से संबंधित एक मार्गदर्शिका दी गई थी। ठीक है, और राज्य के तकनीकी नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण मॉड्यूल की लिंक जिले के तकनीकी नोडल अधिकारी को एवं डाइट के व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से प्रत्येक जिले में भेजी जाएगी। जिले के तकनीकी नोडल अधिकारी यानी प्रोग्रामर जिला शिक्षा केंद्र, ठीक है, एवं प्राचार्य डाइट द्वारा विकास खंड के बीआरसी को प्रेषित की जाएगी। बीआरसी को अपने तकनीकी नोडल अधिकारी MIS कोऑर्डिनेटर के माध्यम से समस्त जन शिक्षकों को प्रेषित करेंगे तथा जन शिक्षक सभी शिक्षकों को लिंक 30 सितंबर 2020 को उपलब्ध कराएंगे, जिससे समस्त शिक्षक 1 अक्टूबर को लिंक के माध्यम से निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में लॉगिन होंगे। जो शिक्षक सीएम राइज में पूर्व से रजिस्टर्ड हैं,
वे यूनिक आईडी पासवर्ड का उपयोग करते हुए सीधे लॉगिन कर सकते हैं। साथियों, ये पूरी प्रक्रिया बताई गई है किस तरह से हमको जो निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल है उनकी लिंक प्राप्त होगी और हमको 1 अक्टूबर से इन प्रशिक्षणों को प्राप्त करना है। जो शिक्षक साथी दीक्षा पोर्टल पर अपने यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन है तो उनको सीधे प्रशिक्षण प्राप्त करना है, और जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक अपने यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन नहीं किया है तो उनको तत्काल लॉगिन करके इन प्रशिक्षणों को पूरे करने हैं। साथ ही यदि अपने यूनिक आईडी और पासवर्ड से अगर हम प्रशिक्षण पूरे नहीं करते तो वो मान्य नहीं होंगे और यह माना जाएगा कि आपने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। और साथियों, जैसा कि इस आदेश में जानकारी दी गई है कि जनवरी के प्रथम द्वितीय सप्ताह में कॉम्पिटेंसी टेस्ट का आयोजन होगा, ऑनलाइन होगा ये, और उसमें हमको कम से कम 60% से ऊपर ही हमको अंक प्राप्त करने होंगे, तभी यह प्रशिक्षण हमने प्राप्त किया है ऐसा मान्य किया जाएगा। और जो कि हमको 1000 की राशि प्राप्त होने वाली है वह राशि भी इस टेस्ट में 60% अंक लाने के बाद ही प्राप्त होंगे। ठीक है साथियों, इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण जानकारी है, मैं आपको संक्षेप में बता देना चाहता हूं। साथियों, जो दिशा निर्देश दिया गया है इस दिशा निर्देश में बिंदु क्रमांक 3 है, यहाँ पर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और इसको मैं आपसे शेयर करना भी आवश्यक समझता हूँ। साथियों, इसमें दिया गया है कि प्रत्येक सप्ताह के पहले दिन यानी अक्टूबर माह से जब यह प्रशिक्षण प्रारंभ होगा तो सप्ताह के पहले दिन प्रशिक्षण के लिंक खुलेंगे, ठीक है, और 15वें दिन के पश्चात बंद कर दिए जाएंगे। 15 दिन होंगे और फिर उनको बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। अर्थात इसके पश्चात आप उन प्रशिक्षण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि 15 दिन के अंदर अंदर आप जो प्रशिक्षण है 3 प्रशिक्षण हमको प्राप्त होंगे, 3 मॉड्यूल, उनको यदि हमने पूर्ण कर लिया तो ठीक है, और यदि प्रशिक्षण की ये लिंक बंद हो गई तो फिर आप उनसे वंचित रह जाएंगे। शिक्षकों को सभी 18 प्रशिक्षणों के प्रारंभ होने और बंद होने के संबंध में संलग्न व समय सारणी अनुसार ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त होगा। साथियों, समय सारणी दी गई है कि कब हमको कौन से प्रशिक्षण प्राप्त होंगे। किसी अन्य कालखंड में मैं इस समय सारणी के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। आगे जानकारी दी गई है, इससे शिक्षकों को अपनी गति और सुविधा के अनुसार अपने सीखने की यात्रा की योजना बनाने का अवसर मिलेगा। सभी शिक्षकों को एक मॉड्यूल पूरा करने के लिए 3 से 4 घंटे का समय देना होगा, ठीक है, प्रति दिवस, और 15 दिवस में 3 मॉड्यूल पूरे करने होंगे। यहां विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि केवल प्रशिक्षण मॉड्यूल पूर्ण करना इस कार्यक्रम का लक्ष्य नहीं है, केवल हम प्रशिक्षण को पूरा कर ले यह लक्ष्य नहीं है, अपितु इन सभी गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षणों के माध्यम से अपने ज्ञान व कौशल निर्माण को और बेहतर कर बच्चों के सीखने के अधिगम स्तर में सुधार लाना है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी और प्रति दिवस हमको 3 से 4 घंटे का समय देना है। प्रत्येक सप्ताह के लिए हमको 3 प्रशिक्षण प्राप्त होंगे। 15 दिवस के अंदर अंदर ये लिंक खुली रहेंगी और इसके बाद लिंक बंद कर दी जाएंगी। तो साथियों, आवश्यक है कि हम समय सीमा में इन प्रशिक्षणों को पूरा कर लें। और जैसा कि आज के वीडियो का विषय था कि हमें अपने ही यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होकर के दीक्षा पोर्टल पर, ठीक है, CMI डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण के अंतर्गत इन प्रशिक्षणों को पूरे करने हैं। तो साथियों, आशा करता हूं इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपको दी है ये आपको काफी उपयोगी लगी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में अपना किसी नए प्रकरण को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।